आदाब दोस्तों। कहा जाता है कि एक कार्टून पूरी की पूरी 12 पेज के अखबार की खबर अकेले कह देता है। कार्टून की अहमियत आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कभी-कभी एक कार्टून पूरी ही पत्रकारिता के सारे नियम, कायदे, सब चीज़ों को तोड़ के रख देता है और पूरे मुद्दे को कहीं भी कोई जन समस्या हो या किसी इश्यू पर बातचीत हो, तो उसे मुकम्मल तौर पे अपने एक कार्टून उस एक पोस्टर के ज़रिए से वो मुकम्मल तौर पे पेश हो जाता है। तो आज ओखला पोस्ट की टीम ने डिसाइड किया कि हम देखते हैं कि ये कार्टून आखिर बनते कैसे हैं। किसी कार्टूनिस्ट के घर पर चला जाए और मुकम्मल तरीके से देखा जाए कि उस कार्टून में कैसे बनता है, उसका इलस्ट्रेटर में किस तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाता है, किस तरीके से पेंट किया जाता है और फाइनल आउटपुट कहाँ जाता है। तो आज इसी तरीके के कार्टूनिस्ट जिनका नाम यूसुफ मुन्ना है, जो जामिया नगर के अबुल फजल इलाके में रहते हैं, उनके घर हम लोग आए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि ये कार्टून किस तरीके से तैयार होता है। इसी बीच उनसे कुछ उनकी ज़िंदगी के पहलुओं पर बातचीत भी होगी और कार्टून बनाने के तरीके और किस तरीके से पूरा मुकम्मल कार्टून तैयार होता है, वो सब चीज़ों पर बातचीत होगी। तो आइए चलिए मिलते हैं यूसुफ भाई से और उनसे बातचीत करते हैं। तो यूसुफ भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओखला पोस्ट में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ। आपकी तारीफ बहुत जगह से सुनी है। आप बहुत मशहूर नामी ग्रामी कार्टूनिस्ट हैं। तो आज हम लोग बेसिकली आपके पास आए हैं कि कोई लाइव दर्शकों को दिखाइए कि ये कार्टून इस तरीके से आप लोग डिज़ाइन करते हैं, उसमें इस तरीके से पेंट करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप बनाते रहिए और उसी के साथ हम लोग बातचीत भी करते रहेंगे। तो देखिए, कार्टून जो होता है वो बहुत सारी खबरें दिन में देखनी पड़ती हैं, बहुत सारे मुद्दों के बारे में पढ़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है। फिर सोचने के बाद उसमें से कोई एक इशू, एक मुद्दा तय होता है जिस पर हम कार्टून बनाने के बारे में सोचते हैं। और उसमें ये भी दिखाना ज़रूरी होता है कि हम पाठकों को किस तरह से पेश करें उस कार्टून को, कि पाठक भी उसका मैसेज समझ सके, उसके संदेश को समझ सके। तो वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं होती है, एक पूरा मैसेज होता है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, उसमें कुछ आइडिया होता है, कुछ चीज़ें डेवलप करनी पड़ती हैं उसमें, तब जाके कार्टून बनता है। तो जैसे आज के टाइम पे एक चर्चा था, बस पहले लोग पूछ रहे थे पिछले कुछ महीने से मीडिया के ऊपर एक इल्ज़ाम लग रहा था कि मीडिया जो है वो कई सारी पार्टियों के लिए काम करती है। तो बाद में एक व्यंग्य के तौर पे एक इस्तेमाल होने लग गया कि लोग पूछते थे कि किस पार्टी के पत्रकार हो। तो इसी तरीके से हमको लगता है कि अब टाइम वो आ गया है कि लोग फिल्में देखने के बाद ये पूछेंगे कि भाई आप किस पार्टी के हीरो हो। तो उस चीज़ को अगर हम एक कार्टून की शक्ल में दिखाना चाहें तो उसको हम थोड़ा सा ड्रा करेंगे। तो आप दिखाइए जरा। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इधर आ जाए तो वो दिखाएं चीज़ों को किस तरीके से तैयार की जाती है। पहले हम जगह के हिसाब से इसको पेंसिल से खींचते हैं कुछ लाइनें, ताकि हमको एक अंदाज़ा हो जाए कि जो कैरेक्टर हम बनाना चाह रहे हैं वो अपने सही जगह पे है या नहीं है। तो फिर उसके बाद हम उसको, उसमें जो गलतियाँ होती हैं उसको ठीक करने के बाद फिर फाइनल उसको बनाते हैं। तो हम आपको कोशिश। तो चलिए शुरू कीजिए करना कार्टून। इससे क्या होता है कि एक पेंसिल से बना लेने से पहले एक आसानी हो जाती है कि हमको पता होता है कि हमारी जगह क्या है और उसमें जो कैरेक्टर बना रहे हैं हम सही जगह बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर वो कैरेक्टर सही जगह नहीं बन रहे हैं तो उसमें पेंसिल की लाइनें उनको मिटा करके या उनको एडिट करके फिर हम उसको सही करते हैं। अभी ये जो कैरेक्टर आप चुन रहे हैं, क्या कौन सा कैरेक्टर है? ये इसको हम एक बना रहे हैं, एक मीडिया कर्मी है ये। अच्छा। और ये एक सवाल करेगा यहाँ पे, जिसके सवालों के जरिए हम जो कार्टून का संदेश है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है।
ये उसका कैमरा है। हम्म। अच्छा, ये जो आपके इतना स्मूथली कर रहे हैं, आपकी हाथ की सफाई है, तो ये तो मेरे ख्याल से आप प्रैक्टिस करते करते हुआ होगा। हाँ, ये असल में ये पूरी चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतनी अच्छे से उतनी स्मूथली और आसानी से काम कर सकेंगे। दूसरा ये है कि अ, बहुत सारे कार्टूनिस्ट हैं जो फाइन आर्ट किए हुए हैं, हम्म। तो उसमें फाइन आर्ट में पूरी ड्राइंग और कलरिंग वगैरह बहुत अच्छे से सिखाई आपने जाती है। कोई कोर्स किया है क्या? नहीं, हमने कोई कोर्स नहीं किया है और हमारा काम बस शौकिया ही शुरू हुआ था, शौकिया ही हम बनाते हैं। कितने साल पहले कार्टून बनाना शुरू किया था? ये करीब 20 साल हो गए हमको बनाते हुए। तो क्या इसमें एक चीज और है यूसुफ भाई, जैसे जब मैं भी मीडिया की पढ़ाई कर रहा था अपने, तो वहाँ पर अक्सर आप लोग को भी अगर इसके कोर्स वगैरह में जाएंगे, स्टोरी बोर्ड टेलिंग की बात होती है, तो ये बेसिकली मुझे लग रहा है वही चीज है। हाँ, ये कार्टून जो है ना, कार्टून तो देखिए वो तो कई कई इशू होते हैं उसके बनने के। एक तो जैसे न्यूज़ है, न्यूज़ पे भी बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप देखते होंगे एक इलस्ट्रेशन होता है, इसी में इलस्ट्रेशन होता है, तो उसमें अखबारों में देखते होंगे जो संपादकीय वाला पेज होता है उसके बीच में इलस्ट्रेशन होता है, उसमें एक मैसेज होता है। तो वो भी इसी कार्टून विधा का ही एक रूप है। ठीक है, मशहूर हस्ती है, उनका एक बड़ा सा चेहरा बना हुआ होता है, तो उनको कैरिकेचर कहते हैं। अच्छा, ये लेआउट वगैरह, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल कहता हूँ कि पीएम मोदी का चेहरा बनाना हो, तो किस तरीके से वो आइडिया कैसे लगता है आपको कि हम इधर से लेआउट लेके जाएंगे, ये ऐसा रहेगा, या कुछ आइडिया रहता है उनकी तस्वीर के साथ कुछ आप लोग करते हैं? हाँ, वो जिसका भी चेहरा होता है उसमें कुछ चीजें होती हैं, देखना होता है कि क्या चीजें हैं जो जिनको उभारने पे वो चेहरा एक कार्टून बन जाएगा, एक कैरिकेचर बन जाएगा वो। तो देखें, जैसे प्रधानमंत्री मोदी का है तो उनकी चश्मा है, उनकी जो दाढ़ी मूछें हैं और उनके जो है बाल के जो स्टाइल है, तो वो सारी चीज़ें वो बनाते हैं तो क्लियर हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि लालू यादव हैं, लालू यादव का जो हेयर स्टाइल है, उनके कान के पास से बाल कान के पास से जी बाल होता है, और उनका जो चश्मा जो गले में लटका हुआ होता है। तो इस तरह से अलग अलग उनके कुछ खास अंदाज और चेहरे की कुछ खास बातें ऐसी होती हैं जो हम इसके ऑब्जर्वेशन में भी तो आपको टाइम लगता होगा ना, ये चीजें जब अगर मान लीजिए यही करेक्टर है, तो अब आपको कैसे लगा कि ये कैमरा यहाँ पर आएगा, माइक यहाँ पर आएगा, ये सब चीजों को आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत सारी स्टोरीज में, बहुत सारी पिक्चर्स में, बहुत सारी वीडियोस में, तब शायद मुझे लगता है कि इसका आइडिया आप लोगों को आता होगा। हाँ, वो देखना पड़ता है कि कौन सी चीजें कैसी बनेंगी, कहाँ पे बनेंगी। अच्छा, एक बेसिक आइडिया बताइए कि मान लीजिए मुझे इस टाइप का एक करेक्टर बनाना है, उस करेक्टर के लिए मुझे कितने दिन रिसर्च करनी पड़ती होगी? नहीं, वो देखिए एक चीज इसमें ड्राइंग के मामले में ऐसा है कि एक स्टूडेंट वो होते हैं या लोग ऐसे होते हैं कि जो कोई चीज देखते हैं और देख के बना लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो देखने के बाद भी नहीं बना पाते हैं वो। तो जो लोग अगर कोई चीज, कोई तस्वीर देख रहे हैं और देखने के बाद वो बना ले रहे हैं, उनको सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर वो देख के बना ले रहे हैं तो एक टाइम के बाद वो सोच के भी बना लेंगे। लेकिन जो लोग देखने के बाद भी नहीं बना पा रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि पहले वो कुछ कैरेक्टर कलेक्ट करें और उनको देख देख के बनाएं। तो जब वो बनाने लग जाएंगे तो उनको एक अंदाज़ा लगना शुरू हो जाएगा कि हम हाथ कैसे बना रहे हैं, चेहरा कैसे बना रहे हैं, नाक कैसे बना रहे हैं। अच्छा, इसका भी मतलब वही मीडिया वाला आइडिया है कि जैसे फोटोग्राफी करते हैं, तो अगर क्विक लर्नर होगा, उसे आइडिया होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कलर कॉम्बिनेशन सही होगा, तो बहुत जल्दी किसी चीज़ को तैयार कर लेता। वैसे मेरे ख्याल से आपके यहाँ भी है। बिल्कुल बिल्कुल, तजुर्बा प्रैक्टिस, दो चीज़ें हैं इसमें। इसमें मुझे बताइए कि सबसे पहला कार्टून आपने कब बनाया था, याद है आपको, और कौन सा सब्जेक्ट था, और किस अखबार में आपका पहला कार्टून छपा? नहीं, वो तो असल में दिल्ली आने से पहले बनाए थे, वो स्टूडेंट थे, और उस वक्त हमने गोरखपुर में कई सारे अखबार थे जो साप्ताहिक थे, तो उनके लिए भी बनाया हमने। उस वक्त हमको याद पड़ता है कि वो उसका था
हर्षद मेहता और नरसिम्हा राव का जो मामला चल रहा था, अच्छा, 1991 वाला स्कैम। हाँ, उस टाइम पे हमने बनाया था हर्षद मेहता का। उस घोटाले को लेकर के कार्टून बनाया था हमने। और वो राजनीति करके एक अखबार था साप्ताहिक गोरखपुर का, उसमें छपा था। फिर उसके बाद वहाँ पे कई लोकल अखबार बनाए। फिर हमने इसमें स्वतंत्र चेतना के लिए भी कुछ दिन तक कार्टून बनाया। वैसे आपकी इन चीजों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, फिर भी एक क्यूरियोसिटी मेरी है कि कार्टून बनाने की प्रेरणा कहाँ से आई? हाँ, असल में आज के टाइम पे क्या है कि बच्चे जो है ज़्यादातर टाइम अपना मोबाइल में लगा देते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि मोबाइल जो बच्चों की क्रिएटिविटी है उसको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमारे टाइम पे मोबाइल नहीं था, टीवी थी तो बहुत कम घरों में टीवी थी, हर जगह टीवी होती नहीं थी। तो उससे होता ये था कि उस टाइम पे हम लोग ज़्यादातर टाइम जो है वो पढ़ने में, क्योंकि बहुत सारी बच्चों की पत्रिका निकलती थी, तो वो पत्रिका पढ़ने में, और उसके बाद जो है उसकी पत्रिका थी, और ये कॉमिक्स वगैरह जो थे, जी जी, तो कॉमिक्स भी खूब उस टाइम बिकते थे और खूब छपते थे। और बहुत सारे उसके जो कॉमिक्स कैरेक्टर थे बहुत ज़्यादा मशहूर थे। वो किसी उस टाइम पे उनकी हैसियत किसी हीरो से कम नहीं थी। तो वो हम लोग कॉमिक्स वगैरह पढ़ते थे। तो कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते फिर वो देखने में बहुत सारी चीज़ें आई, जहन में अच्छी लगने लगी। उसमें जो कैरेक्टर अच्छे लगने लगते थे तो उसको कभी कभी हम लोग ड्रा भी करते थे, बनाते थे। मुझे एक बार आपने बताया था कि आपके पिताजी जो है अच्छे जो है मतलब ड्राइंग बनाने वाले वो भी थे, और आप लोग जब वो छोटे थे तो जब आप लोग रोते थे, कोई चीज मांगते थे खेलने के लिए, तो जल्दी से किसी पेपर पे ड्राइंग बना के दे देते थे। ऐसा मुझे एक बार आपने मुझे कहानी बताई थी, क्या थी? हाँ, वो असल में वो भी ड्राइंग बनाते थे, अच्छी ड्राइंग बनाते थे, और हमने बाद में उनकी फाइल भी देखी है। तो घर में भी कई सारे लोगों की ड्राइंग उन्होंने बनाई है। तो उसमें ड्राइंग स्केच थे, पेंसिल से स्केच बनाया था उन्होंने। और बाकी जैसे हम लोग क्या करते थे कि बचपन में उनसे हाथी बनाने के लिए बोलते थे या बंदर बनाने के लिए बोलते थे, तो वो सादा पेपर होता था जो अब तो कंप्यूटर में प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, पहले वो ऑफिस में काम के लिए यूज़ होता था। तो पेपर रहते थे घर में, तो वो उस पर पेन से बंदर है, हाथी है, या जैसे मदारी वदारी वो बना के हम लोगों को दे देते थे। तो हम लोग बड़ा खुश हो जाते थे उसको लेकर के, उसको खेलते थे, खुश होते थे। तो एक चिश्ती की वालिद साहब भी बनाते थे, फादर हमारे, ड्राइंग। और हम लोग को कॉमिक्स देख के ज़्यादा शौक आया। आप अखबार में जो है सब एडिटर हैं और बुनियादी तौर पर प्रोफेशनली कार्टूनिस्ट हैं, तो आप पत्रकारिता में ये जो दो सेक्शन में आप काम करते हैं, आप आर्टिकल भी लिखते हैं, स्टोरीज भी लिखते हैं और कार्टून भी बनाते हैं, सबसे ज्यादा दिल किसमें लगता है? देखिए बाय नेचर तो हमको कार्टून बनाने में ही दिल लगता है। कार्टून बनाना ही अच्छा लगता है। अगर हमको फुल टाइम कार्टून बनाने की जॉब मिल जाए तो हम जो ये लिखने वाला जो काम है वो छोड़ दें पूरी तरह से, सिर्फ कार्टून ही बनाए। अच्छा, मतलब वो पत्रकारिता जो है वो सिर्फ पेट पालने के लिए है, असल दिल तो इधर है। अभी तो पैशन कार्टूनिस्ट। जी जी जी, सही बात। बल्कि हमने ये महसूस किया है कि जर्नलिज्म की वजह से कार्टून की लाइन में हम जो कुछ करना चाह रहे थे उतना टाइम नहीं मिल पाया, उतना ज़्यादा कर नहीं पाए। इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें और भी सीखना चाह रहे थे, करना चाह रहे थे, बनाना चाह रहे थे, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई। फिर भी आपके कार्टून देश दुनिया में मशहूर हुए, हिंदुस्तान से बाहर के मैगजीन्स पत्रिकाओं में भी आप छपे हैं, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू तमाम जगहों पर आप छपते रहे हैं। तो अब तक कितने, अगर मैं नंबर्स में पूछूं आपके, कितने हजार, कितने 100 कार्टून आप बना चुके होंगे? पता नहीं, कभी उसके बारे में गिना नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत होंगे। हमारे ख्याल से दिल्ली रहते हुए हमको 20 साल 21 साल करीब हो गए। तो 21 साल से तो बना ही रहे हैं, किसी न किसी अखबार के लिए, वेबसाइट के लिए, मैगजीन के लिए कार्टून बना रहे हैं, बनाते रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मशहूर कार्टूनिस्ट जो है आर के लक्ष्मण जी थे, और उन्हीं के कार्टून देखते रहे। सबसे पहले उन्हीं के बारे में जाना था, बाद में फिर पता चला और भी बहुत सारे कार्टूनिस्टों के बारे में धीरे धीरे जब काम करने लग गए तो कई सारे। आर के लक्ष्मण की कौन सी बड़ी खास बात आपको इम्प्रेस की कि आप उनको एक तरह से जानने लगे और उन जैसा कार्टून बनाने की कोशिश की? नहीं, लक्ष्मण जी जो थे वो एक तो सबसे पहले जो जिस वक्त हमने उनको जाना तो वो इंडिया के सबसे मशहूर कार्टूनिस्ट थे, हर आदमी उनको जान रहा था।
तो और दूसरी चीज़ ये कि हम जो भी टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह उस टाइम खरीदते थे तो उसमें उनके कार्टून्स रेगुलर छपते थे, पॉकेट कार्टून होते थे, और संडे के दिन उनका अंदर के पेज पे बड़ा कार्टून छपता था, तो वो देखते रहे। तो दूसरी जो वो तो खैर एक अलग ही बड़ी शख्सियत है, महान हस्ती थे कार्टून के, कोई उनकी तो कोई तुलना ही नहीं है किसी से। वो उनकी सबसे अच्छी चीज़ थी ड्राइंग बड़ी शानदार होती थी, और वो ड्राइंग इस तरह से करते थे जैसे कि हम कैमरे से कोई चीज़ देखी जा रही हो, उस तरह से सारी सिचुएशन, सारी सीन को उस तरह से बना देते थे वो। तो ड्राइंग बड़ी ज़बरदस्त थी उनकी, और वो पूरी दुनिया में मशहूर थे। अच्छा, एक सवाल और, मैं उसके बाद फिर आप कार्टून पे जाइएगा। एक कार्टूनिस्ट जब किसी चीज़ को, किसी खबर को पढ़ता है, किसी चीज़ को देखता है, तो उसके दिमाग में फौरी तौर पे जो ख्याल उभरता है वो क्या उभरता है, कि वो किस तरह से अपना आइडिया जनरेट करता है? असल में उसमें जो खबर होती है ना, उसमें सबसे पहले देखना होता है कि इसमें व्यंग्य का पहलू क्या है, उसमें पंच कहाँ आ सकता है, उस खबर की जो सच्चाई है उसको हम कार्टून के जरिए किस तरह से दिखा सकते हैं उसमें, ताकि पंच भी हो और उसमें व्यंग्य भी हो, और लोग एक बार देखने के बाद में समझ जाएं कि इस कार्टून का मैसेज क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये। और कार्टून में हमने देखा है, जो सीखा है, जो जाना है, उसमें हमको ये समझ में आया कि कार्टून दो तरह के होते हैं। एक कार्टून वो होता है कि जो किसी बात को बहुत मजाकिया अंदाज में कह देता है, गंभीर से गंभीर बात होती है, वो कार्टूनिस्ट उसको ऐसा बनाता है कि लोग देख के मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं। यानी लोगों बहुत बार ऐसा होता है जो आम जनता है, आम जनता की पीड़ा को वो कार्टून व्यक्त कर रहा होता है, लेकिन लोग उसको देख करके दुखी होने की जगह वो हंस देते हैं। दूसरा कार्टून ऐसा होता है जो गंभीर किस्म का होता है, बहुत ज़्यादा मारक होता है, वो लोगों को बहुत तल्ख सच्चाइयों से रूबरू करा देता है वो। तो कार्टून के दो पक्ष हमने अभी तक देखे। आपका जो पहलू है वो ये दूसरा वाला पहलू है, मारक, गंभीरता। हमारा स्वभाव है, उसमें हम ये दूसरा पक्ष ज्यादा हावी है। क्या आपको कार्टून में कभी हंसना अच्छा नहीं लगता? हंसना अच्छा लगता है, हंसाना भी अच्छा लगता है, और हमने बनाए भी हैं उस तरह के कार्टून जिसमें जो मुस्कुराहट पैदा करता है लोगों के अंदर, देख के लोग खुश होते हैं। लेकिन एक असल में हमको एक चीज़ और भी लगता है कि जो हम गंभीर किस्म के कार्टून बनाते हैं उसमें एक वजह और हो सकती है कि हम जिस समाज से आते हैं उस समाज की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी पीड़ाएं हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं जो वो समाज भोग रहा है, वो समाज को देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। तो वो एक हमको लगता है ऐसा कि वो कार्टून के जरिए हम वो चीज़ें निकालते हैं बाहर, उस दर्द को, उस गंभीरता को, वो चीज़ें जो तकलीफ है। वो कार्टून रहे उसके ज़्यादातर विषय सियासी रहे और कुछ समाजी रहे हैं, और जिसमें खासतौर से मुस्लिम समाज, जिस समाज से आप आते हैं उसके दरमियान जो विरोधाभास है, उसके जो लीडरशिप में विरोधाभास है जनमानस के दरमियान, उसको भी आप मौजू बड़ा सख्त बनाते हैं कभी कभी, और ज़्यादातर पॉलिटिकल होता है। वो असल में हमने जो देखा, जो मीडिया, जो हमारा नेशनल मीडिया है, उसकी जो सामग्री होती है, और यहाँ तक देखा कि उसमें जो कार्टून्स वगैरह होते हैं, तो उसमें हमको ऐसा लगा कि कहीं उसमें अल्पसंख्यकों का पक्ष नहीं के बराबर होता है, या अगर अल्पसंख्यकों की बात होती है तो नकारात्मक रूप से होती है वो। तो हमने कोशिश ये कि अपने कार्टून के माध्यम से हम एक तो अल्पसंख्यकों की जो समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, अक्सर उस मुद्दे पे हम रहते हैं कि अल्पसंख्यकों की जो समस्याएं हैं उनको उठाते हैं। उसके अलावा जो है, जो अल्पसंख्यकों पे जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं या उनके खिलाफ दुष्प्रचार होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसको हम उसकी सच्चाई लोगों को बता सकें, उस दुष्प्रचार की जो है, उससे दुष्प्रचार से लोगों को बाहर निकाल सकें, उनको दूसरा पक्ष दिखा सकें। और साथ में ये भी कि मुस्लिम समाज के अंदर भी जो हमारी लीडरशिप रही है उसके अंदर भी बहुत सारी कमियां, काम उन लोगों ने बहुत किया, अच्छे काम किए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कई जगह उनकी बहुत सारी कमियां रही हैं। तो उन कमियों को भी हम लोगों के सामने लेकर के आते हैं। उसके पीछे मकसद ये होता है कि जब लोग जागरूक होंगे, जब अल्पसंख्यक समाज जागरूक होगा, तो वो अपने नेतृत्व पे, अपने लीडर पे, और चाहे वो उसका मजहबी लीडर हो या पॉलिटिकल लीडर हो, तो क्या आपके कार्टून आम जनमानस को
जगाने में किसी हद तक कामयाब हुए हैं? आपका ऐसा विश्वास है? जी, हमने इस चीज़ को महसूस किया है। लोग कार्टून्स को देखने के बाद जिस तरह के लोगों की प्रतिक्रिया आई है, या जिस तरीके से लोगों ने जो है उस पे रिएक्शन दिया है, और यहाँ तक बल्कि ऐसा हुआ कि हमने फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया को एक अपने लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया ताकि लोगों तक अपनी बात कह सकें। तो हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो फेसबुक के जरिए, जो इंडिया के अंदर भी, इंडिया से बाहर भी लोग हैं, फेसबुक के जरिए लोग हमसे नंबर मांगते हैं और हमसे बात करते हैं और उस तरह के विषय पर चर्चा भी करते हैं, और वो बल्कि सराहते भी हैं और हौसला अफजाई भी करते हैं कि अच्छी चीज़ है, ये कार्टून के जरिए आनी चाहिए लोगों को। चलिए अब आप अपना कार्टून पूरा कीजिए। ये यूसुफ भाई, पहले आपने स्केच बनाया था पूरा, अब इसके ऊपर ये कलर कर रहे हैं। ये भी असल में पेंसिल से हमने खींचा था, तो इससे हमको क्या है कि एक पूरा अंदाजा लग गया कि हमने 2 कैरेक्टर बनाए हैं इसमें, तो ये कैरेक्टर अपनी जगह पे हैं, सही हैं, मतलब जैसा हम चाह रहे हैं लगभग वैसे बन गए। तो अब हम क्या करेंगे कि अब इनको फेयर कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि एक रफ था, अब हम ये फेयर करेंगे। फेयर करने के बाद हम इसमें फिर कलर करेंगे। अच्छा, इसमें एक जेन्युइन क्वेश्चन, ये जो रफ काम किया है ये भी आपने ऐसे मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू किया है कि इसे कागज पे आप उतारते हैं? देखिए, दोनों तरीके से, जैसे अभी तो हम इस पे भी बना ले रहे हैं, उसके बाद हमारे पास कागज भी, ये पूरा पेंसिल बॉक्स हमारा ये रखा हुआ है, आपको हम दिखा दें। इसमें हमारे सारे वो पेंसिल वगैरह भी हैं। अच्छा, तो ये हम इनसे भी कागज पे भी बनाते हैं। एक बार और हम जो है इससे जो है पेंसिल है, देखिए पेंसिल है, रबर है, तो हम कागज पे भी बनाते हैं। और ये इसमें बहुत सारे पेन रखे हुए हैं जो उसके हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए ये ब्रश पेन है, तो ये ब्रश पेन है, ये इसके पॉइंट्स हैं, वो दबाने पे थोड़े मोटे हो जाते हैं और हल्का हाथ करने पे हल्के हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है मेरे दिमाग में आ रही है, सॉफ्टवेयर से आसानी पैदा तो हुई होगी, पर खासतौर पे स्केच वगैरह में सॉफ्टवेयर ज़्यादा अच्छा रहता है या ऑफलाइन मोड में पेपर वगैरह पर? हाँ, आसानी देखिए, ड्राइंग हमारी समझ में आता है कि ड्राइंग जो है ना, अगर हम कुछ बना रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं, तो उसकी जो बेसिक है वो तो कागज़ ही है, और कागज़ पे काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, पेपर पे ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन ये अब चूँकि एक टेक्नोलॉजी है, में तो उसका भी इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है कि अगर हम कलर कर रहे हैं, कलर हमको ठीक नहीं लग रहा है, तो उसको आसानी से उसको हम चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। या जैसे मान लीजिए कि हम पेन की लाइनें चला रहे हैं, अगर खुदा बाई चांस, देखिए जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये लाइनें खींची, ये लाइन सही जगह ना जाके अगर मान लीजिए इधर चली गई, तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम मिटा सकते हैं आसानी से, हम दोबारा बना लेंगे इसको। तो ये फैसिलिटी इसमें होती है कि अगर हमने कलर किया और हमको लगा कि कलर सही नहीं हो रहा है, या हमको इसकी शर्ट दूसरी कलर करनी है, तो वो बड़े आसानी से हो जाती है, कम टाइम में हो जाती है। जबकि जब हम पेपर पे काम करते हैं तो वो। अच्छा यूसुफ भाई, एक चीज और है, जैसे इसमें मान लीजिए कोई नोड है, वो मुझे पतला चाहिए, कोई साइड की नोड मोटी चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? वो सारी चीजें इसमें होती हैं। देखिए जैसे हम जो पेन यूज कर रहे हैं, ये करके दिखाइए। ये पेन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस पेन की सेटिंग में जब हम जाएंगे तो इसमें पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है। इस वक्त जो है 21.5 है इसका, इसको हम जितनी चाहें उतनी मोटी कर सकते हैं। नहीं, मैं जैसे एक चीज पूछ रहा हूँ, जैसे ये देखिए, ये वाला कॉर्नर पतला कैसे होगा और बीच वाला मोटा कैसे है, ये वाली चीज? ये देखिए, पेन अलग अलग पेन है, उनके शेप अलग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से हम वो देख सकते हैं। इसमें अगर हमको सीधा सीधा चाहिए तो हम दूसरे पेन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इसमें भी वैसा ही है। और भी जैसे ये सेटिंग आ रही है, तो यहाँ पे निब में जाके भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये सब चीजें तो पूछ ली, एक चीज भूल गया मैं, ये सॉफ्टवेयर है क्या कोई स्पेशल इसी काम के लिए, क्या चीज? हाँ, ड्राइंग के लिए तो इसके लिए कार्टून वगैरह या ड्राइंग के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। एक हम जिस पे काम कर रहे हैं इसको कहते हैं ऑटोडेस्क स्केच बुक। अच्छा, ऑटोडेस्क स्केच बुक करते हैं। अच्छा, ऑटो कैड अलग है शायद? अच्छा ठीक, हाँ वो अलग है, वो दूसरे आर्टिस्ट टाइप का है जी। जो हम पेपर पे काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पेपर पे जब हम बना लेते हैं फाइनल, तो उसके बाद हम उसको स्कैन करते हैं, फोटोशॉप में लेके जाते हैं, और फोटोशॉप में ले जाने के बाद
फिर उसको हम उसमें ले जाके कलर करते हैं फोटोशॉप से। अच्छा यूसुफ भाई, आप ये तो करते रहिए, एक चीज और थी, मतलब आप भी सोचते होंगे कि किस तरीके का उल्टा पुल्टा सवाल है। जैसे पेंटिंग्स होती हैं, अब आड़ी तिरछी पेंटिंग बना दी तो एम एफ हुसैन का नाम है तो भाई वो 3 करोड़ 4 करोड़ की बिक गई। अब कोई छोटा मोटा गली चौराहे का पेंटर होगा तो 200 रुपए की भी नहीं बिकेगी। तो कार्टून के मामले में भी कुछ ऐसा होगा मेरे ख्याल से। कार्टून के मामले में भी ब्रांड चलता है। जो कार्टूनिस्ट, जो बड़े कार्टूनिस्ट हैं जिनके नाम के साथ बड़ा बड़ा टैग लगा हुआ है, बड़े मीडिया हाउस के लिए काम कर रहे हैं, तो वो काफ़ी महंगे होते हैं। उनके कार्टून्स जो है वो ज़्यादा उनको पैसा मिलता है कार्टून का। और ये भी होता है कि अच्छा बनाते भी हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, अच्छा बनाते हैं। अच्छा, अगर आप बताना चाहें तो आपने अभी तक का सबसे एक्सपेंसिव कितने का बनाया है कार्टून, अगर आप इच्छा हो तो? नहीं तो नहीं। उसमें ऐसी कोई छिपाने वाली कोई बात नहीं है। कार्टून जो है हम आमतौर पे अभी जो हम बनाते हैं तो वो कम से कम 1500 रुपये लेते हैं कार्टून का। और हमने जो महंगे कार्टून बनाए जिसमें ज़्यादा काम होता है, या लोगों को पार्टी जो होती है सामने वाली जो वेबसाइट है वो बहुत अलग तरह के काम खोजते हैं, तो उसके हिसाब से फिर वो हमने 2000 रुपये तक भी लिए हैं पर कार्टून। तो आपको नहीं लगता ये बहुत कम अमाउंट है कार्टूनिस्ट की मेहनत के हिसाब से? आइडिया सोचना है, फिर आपको उसको स्केच में बनाना है, देन उसे पेंट करना है। लोग, मतलब मैं छोटा सा बता रहा हूँ कि छोटे छोटे ग्राफिक्स होते पोस्टर, उसके 3-3 हजार रुपये चार्ज कर देते हैं। हाँ, वो कम तो है, लेकिन उसमें असल में हम इतने ही ले रहे हैं अभी लोगों से। तो कहीं आपका मिजाज तो नहीं है ऐसा कि आप शर्मीले स्वभाव के हों, उसकी वजह से आप कह ना पाते हों? नहीं, ज्यादातर मैं जो जानता हूँ इनको, यही जो आपने भी कहा कि शर्मीले मिजाज के हैं, ये डील नहीं करते और शर्मा जाते हैं और सामने वाले के ऊपर ज्यादातर छोड़ देते हैं कि वो समझ लेंगे, और समझने वालों ने आते उनको समझा नहीं। मतलब ये मेरी शिकायत है। मतलब मैं सीधा कहूँ तो आपका शोषण कर लेते हैं वो। लेकिन आप उससे बहुत बाहर निकल चुके हैं। ऐसा होता है कि जैसे अगर हम किसी के साथ हमने काम किया या फिर अगर हमारी उससे बातचीत है, तो अगर कोई जानने वाला है जिनको हम पहले से जान रहे हैं, उनकी न्यूज़ वेबसाइट है या अखबार है, तो हम आमतौर पे रेट नहीं बताना चाहते हैं, बचना चाहते हैं उससे। और थोड़ा सा आपसी ताल्लुकात का लिहाज करते हुए। और तो एक चीज ये है कि प्रोफेशनल चीजें तो प्रोफेशनल रहनी चाहिए, उसमें आपसी ताल्लुकात का क्या लेना देना है, लेकिन वो थोड़ा सा वो हमारे कमजोर पक्ष है। उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम कहीं किसी अखबार के लिए या वेबसाइट के लिए अगर बात हुई और वो कहते हैं कि यार आप कम कर दीजिए, इतना ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा है, आप इतना नहीं इतने में कर दीजिए, तो अक्सर ऐसा होता है कि तो ऐसे लोगों का तो एक ही इलाज है कि अब उनको कहिए इससे अच्छा है कि आप मुफ्त में ले लीजिए। ठीक है। असल में हमको कई बार ऐसा लगता है कि एक जो वेबसाइट होती है या अखबार होता है, उनकी एक अपनी ख्वाहिश भी होती है कि उनके यहाँ कार्टून भी जाए, कार्टून भी छपे। तो ऐसा कई बार लगता है कि इनकी इच्छा है कि ये कार्टून छाप। क्या माना जाए कि आप लोगों को, जो लोग कार्टून नहीं छापते हैं या छापना चाहते हैं, उनको आदत दिलाना चाहते हैं, कम से कम इसी बहाने वो अपनी आदत में शामिल कर लें, तो आने वाले दिनों में इस विधा को जो है बाकायदा प्रोफेशनल तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा बड़े पैमाने पर। ऐसा भी आदत नहीं है वो, असल में थोड़ा सा एक मानवीय पक्ष जो है उसको हम कोशिश करते हैं कि मानवीय पक्ष ऊपर रहे। और आपके कार्टून में भी आपने मतलब बेचने में भी मानवीय है। तो ऐसे मैं कहूँगा कि सोशल एक्टिविज्म कार्टून में भी करते हैं कि मतलब जैसे मांग लिया उसको दे दिया, बहुत ज्यादा डील नहीं किया कि चलो ठीक है। ऐसा है क्या? ऐसा हुआ, ज्यादातर ऐसे हुआ है। मतलब अगर क्योंकि मैं भी आपको बहुत टाइम से देखता हूँ, मेहनत वगैरह करती है, तो मेरा पर्सनल है ऑब्जर्वेशन कि कार्टूनिस्ट को कम से कम इतना तो हो कि उसे 5 से 10 हजार रुपये का मेहनताना एक कार्टून के लिए दिया जाना चाहिए। खैर आप इन चीज़ों को बनाते रहिए, तो हम देखते हैं कि इस तरीके से और आप चीज़ों को कलर कर। अच्छा ये क्या है, मतलब ये साइड में 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ये लेयर है ये। अच्छा, वो फोटोशॉप की तरह। हाँ, हम जो काम किया है इस लेयर पे, ये पेंसिल है, इस पे पेंसिल वाली लेयर पे हमने काम किया है। अब हम ये पेन जो बना रहे हैं ये लेयर अलग है। अच्छा, वो एकदम फोटोशॉप वाला कॉन्सेप्ट है, वो हट जाएगी। बिल्कुल। तो आप कीजिए इसको। तो ये वाले कार्टून में बेसिक आइडिया था, एक कैमरामैन है और सामने से दूसरा बंदा उसे पूछ रहा है कि हमारा उपला पोस्ट का माइक होगा।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये अगला पोस्ट का ही माइक है ये। मतलब समर्पित किया आपने हम लोगों को। हाँ, ये हमारा माइक बिल्कुल, होगा, बिल्कुल। पोस्ट का माइक होगा। अच्छा, वो सामने वाला नेता इसी चक्कर में घबरा गया कि ये कहीं हमारा वाला नहीं है, किसी और का है, इस वजह से वो डरा सहमा है थोड़ा सा। हाँ, वो अभी वो जब कंप्लीट होगा तो फिर आपको दिखेगा कि वो उसकी डर की वजह क्या है। और अच्छा बाकी जो यूसुफ भाई, हाँ, एक कार्टूनिस्ट को मतलब क्या आप करते रहिए, क्या क्या झेलना पड़ता है यार, हाँ, सबसे बड़ा मसला तकलीफों से गुजरना पड़ता सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आमतौर पर जो एडिटर होते हैं है। वो कार्टून का मतलब समझ नहीं पाते हैं, फिर वो बहुत सारी एडिटिंग उसमें करवाते हैं। कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि एक अच्छा कार्टून बन जाता है लेकिन एडिटर उसको एडिटिंग करवा के ख़राब कर देते हैं उसको पूरा ही एडिटर। और बहुत देखा हमने कि अक्सर करके लोग कार्टून में और एक तस्वीर में फ़र्क नहीं समझ पाते। कई बार अच्छा। उनको लगता है कि कार्टून है तो वो उसको एक तस्वीर बनवा देते हैं वो एडिटिंग करा अच्छा, पर एक एडिटर कैसे कार्टून की सेंस को समझ सकता है? मुझे लगता है ये तो बाकायदा वो कार्टूनिस्ट का है ना, तो ये पहलू तो कार्टूनिस्ट पर एटलीस्ट छोड़ देना चाहिए। ये असल में जो एडिटर से दुखी होने वाली बात है, बहुत सारे कार्टूनिस्ट हैं वो लोग दुखी रहे हैं। और एक कार्टूनिस्ट इंदौर के हैं वो कप्तान, तो उन्होंने एक बार अपने इस दुख को फेसबुक पर लिखा भी था। और उसके नीचे फिर हमने देखा कि बहुत सारे कार्टूनिस्टों ने अपने अपने अनुभव बताए थे जो एडिटरों के साथ काम करते उनके रहे हैं। तो उससे हमने ये अंदाज़ा लगाया है कि ये दिक्कत सबके साथ आई है करीब। अच्छा, एडिटर का मतलब ये होता है कि वो चूंकि बॉस होता है तो उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कार्टून समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा, बस वो अपनी चला देता है वहाँ पे। अभी ये देखिए कलर्स हो रहे हैं इसमें। इसमें कोई भी लाइनें कहीं भी टूटी होती है तो कलर बाहर आ जाता है। अच्छा, वो पूरा मल्टी लेयर आपको एक सिंगल लेयर करना होगा ताकि वो फ्रेम में रहे। इसको चेक करते हैं कि अब ये लाइनें बंद हैं तो कलर बाहर नहीं जा रहा। अगर ये लाइनें टूटी रहेंगी तो कलर बाहर चला जाएगा। अब जैसे हमको इसको कलर करना है तो अभी कलर सेंस कैसे इस्तेमाल करते हैं कि कौन सी चीज में कौन सा कलर अच्छा लगेगा या जाएगा? ये जैसे हम जो कैरेक्टर दिखा रहे होते हैं ना तो उसके हिसाब से उसका कलर भी देखते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि हम लीडर दिखा रहे हैं, नेता दिखा रहे हैं, तो उसका कुर्ता सफ़ेद दिखा देंगे, वो जो सदरी पहन के रखता है उसको काली दिखा देंगे। ये जैसे आप आजकल देख रहे हैं कि एक कांग्रेस के टाइम पे जो कार्टून्स बनते थे उनका एक चलन ये था कि नेताओं को टोपी लगा दिया जाता था सफ़ेद रंग की। अब आजकल के टाइम पे थोड़ी सी उसमें चेंजिंग आई है। अब चूंकि बीजेपी जब से गवर्नमेंट में आई है तो अब ऐसा करते हैं कि नेता अगर हम दिखा रहे हैं तो या तो उसका कुर्ता भगवा दिखा देते हैं या फिर उसकी जो सदरी पहने हुए वो भगवा दिखा देते हैं। तो अब वो नेताओं का लुक थोड़ा सा चेंज हुआ है उससे। जरूरत के हिसाब से और पार्टी के हिसाब से वो सब चीजें हो जाती है मैनेज। अच्छा ये बताइए कि कभी आपने किसी नेता को दुबला भी दिखाया है और दुबला पतला नेता दिखाया है? आमतौर पर पेटू नेता दिखाया जाता है कार्टून में, हाँ। मैंने यही देखा। नहीं, पर उसके लिए होने भी तो चाहिए दुबले पतले। नेता असल में ज्यादातर नेता जो है ना मैक्सिमम तो सब मोटे ही होते हैं, कोई दुबला पतला होता नहीं। फिर दूसरा है कि नेताओं की इमेज जो है वो ऐसी नहीं है कि उनको दुबला दिखाया जाए। दुबला दिखाएंगे तो उनका जो पेशा है उससे मैच नहीं करेगा वो। सारी दुनिया जहान का चीजें उसमें डकार के पेट के अंदर रखी तो वो असल में उनके मोटा दिखाने के पीछे एक चीज आम सी आदमी कभी मोटा नहीं होता, आम आदमी हमेशा दुबला पतला कंजर से दिखाते हैं आप लोग। ये हमने आम आदमी हमारा थोड़ा दिखाते हैं। वहाँ पे चूंकि आदमी के समस्याओं पे बात हो रही होती है तो जो समस्याओं से जो आदमी जूझ रहा होता है वो परेशान ही रहता, दुबला पतला रहेगा, उसके कपड़े में पैबंद लगे हुए होंगे। तो ये फर्क होता है आम आदमी में और नेता ये में। मान लिया गया कि नेता मोटा होता है, मजबूत होता है, खाया पिया होता है, ये मान लिया गया आप नेता लोगों के इंडस्ट्री में। नेता जो है वो जनता के पैसे जो है जनता के पैसों पे जी रहा होता है, इसलिए वो हमेशा मोटा होता है। अच्छा। सारे वो पैसे डकार चुका होते। अच्छा, इसमें ये कलर का कुछ सेंस बताइए कि कलर पर और थोड़ा सा मतलब इसमें लाइव के कुछ जैसे लाल या मल्टी कलर शेडेड हो, ग्रे, ये सब चीजें कैसे करते ये हैं आप? सारे अलग अलग कलर हैं, जैसे येलो हो गया, रेड है, ये बाकी जो कलर आ रहे हैं। तो इसमें डार्क लाइट करने के लिए ये सर्किल हम कहीं भी इसको नहीं, कभी कभी शेडेड भी होता है ना। मान लीजिए ये वाली पोर्शन है तो यहाँ पर मुझे डार्क चाहिए, यहाँ पर लाइट चाहिए, तो वो कैसे करते हैं?
हाँ वो तो ब्रश से भी करते हैं, उसका और भी तरीके हैं, ब्रश ब्रश से लेकर ही कर लेते हैं। और एक तरीका ये है कि यहाँ पे जो ये कलर फिल करने का जो ऑप्शन आ रहा है, तो उसमें ये तो डायरेक्ट फिल करेगा, ये हाँ। इससे शेड बन जाएंगे ये। अच्छा, वो एक साइड से शेड, वो हल्की और एक साइड हाँ डार्क। उस तरह से। तो अब वो हमारे ऊपर होता है, लेकिन अच्छा, आमतौर पे मोटा मोटी अगर मुझे जो समझ में आ रहा है, ये सब चीजें एकदम वो पेंट और कोरल के टाइप की ही हैं, ज्यादातर चीजें मिलती जुलती हैं। हाँ बस थोड़े बहुत एक दो टूल हैं जो आपके ब्रश वगैरह, वरना नॉर्मली वही चीजें हैं, डिजाइनिंग से रिलेटेड चीजें। अगर कोई डिजाइनर है, क्रिएटिव बंदा है, तो वो इस सब चीजों को जानता होगा या समझता होगा। जी जी, हाँ। वो लगभग जैसे जो फोटोशॉप या कोरल ड्रा में जिस तरह की चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह की चीजें होती हैं इसमें भी। अब इसमें यहाँ से जैसे हम लाइट डार्क भी कर लेंगे, जैसे कलर यहाँ पे पेंसिल। अच्छा, इसे बंदे को मेरे कलर टी शर्ट वाला कलर पहनाओ जरा। हाँ तो ये जो आपका कलर ये है सर टी शर्ट का, थोड़ा सा हल्का है और थोड़ा सा हल्का हम्म। हल्का कर लेंगे। हम्म, बस ये कलर करते टाइम एक चीज का और ध्यान रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे दो कलर आपस में दो चीजों के मिल रहे हों। अच्छा, वो तो कंट्रास्ट contrast में हाँ, करेगा। ठीक है, ठीक। अब जैसे हम मान लीजिए ये ब्लैक के साथ नहीं जाएगा। हाँ, अब जैसे अगर हम इसको मान लीजिए कि वो नीला कर दिए, हल्का नीला, और बाद में हमको पीछे आसमान भी नीला बनाना है, तो वो तो वो कंट्रास्ट नहीं मैच करेगा। हाँ मैच नहीं। जैसे अभी ये भी है, तो ये रेड ब्लैक के साथ नहीं जाएगा, इसके साथ या तो आप ग्रीन कलर दे सकते हैं या येलो टाइप का कुछ देना जी, होगा, जी, तभी वो अलग- मैच करेगा। अलग देना चाहते हैं, येलो कर सकते हैं। अभी कितना डार्क लाइट करना है यहाँ से हम कर सकते हैं। येलो में बहुत ज्यादा पता भी नहीं चलता है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे कार्टून वगैरह में आप बनाते रहिए इन चीज़ों को, जैसे क्योंकि प्रिंटिंग वगैरह की बहुत सारी चीज़ें की है, मैं खुद डिजाइनिंग की फील्ड से भी हूँ, तो ये सब चीज़ों में वो होता है कि जैसे ब्लैक अगर आपको प्रिंट करना हो तो एकदम जेट ब्लैक जल्दी प्रिंट नहीं होता है, येलो कलर में भी सेम यही मसला आता है, कहीं शेड छोड़ देता है। तो कार्टून वगैरह में भी कुछ कलर ऐसे हैं जिनको आप लोग अवॉइड करते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, हम सारे कलर इस्तेमाल करते हैं, अभी तक हमारे साथ तो कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आई है। जैसे पेपर है, मैं सीधा बता रहा हूँ आपको कि न्यूज़पेपर जब प्रिंट करेंगे ना, न्यूज़पेपर में कुछ कलर को अवॉइड किया जाता है क्योंकि वो प्रिंटिंग में आते नहीं है। जब ऑफसेट प्रिंटिंग होती है न्यूज़पेपर की, उसमें बाकायदा एडवर्टाइजर्स और ये जिनके मल्टी कलर चीज़ें होती है, उनको कहा जाता है कि इन चीज़ों को आप जरा अवॉइड करिएगा। तो आपको भी शायद कहा जाता होगा इसको लेकर? नहीं, हमसे अभी तक तो नहीं इस तरह का कुछ कहा गया है, बल्कि हम कार्टून में वही कैरेक्टर के हिसाब से ही चीजें यूज करते हैं। आपको अभी जैसा कि हमने बताया कि हम जो चीज दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम पुलिस वाला दिखा रहे हैं तो पुलिस की वर्दी ही दिखाएंगे उसमें। अगर हम मान लीजिए कि एक डॉक्टर दिखा रहे हैं तो डॉक्टर की जो ड्रेस होती है वो दिखाएंगे, वही कलर दिखाएंगे उनका। तो कैरेक्टर के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से ये, जैसे अगर हम कोई नेता ही बना रहे हैं, अगर हमको दिखाना है कि हाँ ये फला पार्टी का नेता है, तो उस पार्टी का जो ड्रेस लोग आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं वो बनाएंगे। जैसे आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी में लाल टोपी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हम लाल टोपी बनाते हैं। तो हम उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमको हम दिखाना क्या है अच्छा, और एक चीज किसको बताइए बनाना है। कि ये चेहरे को जो डिफरेंस करते हैं आप लोग, जी चेहरे की पकड़ कैसे करते हैं कार्टून में, कि नाक कान उसी जैसा है, देखते ही लग जाता है कि ये सोनिया गांधी का है या राहुल गांधी का है, तो कौन सी ऐसी कुछ पॉइंट्स हैं जो चेहरे में आप लोग पकड़ते हैं जिस वजह से कार्टून देखते ही आपको हमें अंदाजा लग जाता है? वो क्या टिप्स होती हैं चेहरे की? हाँ, वो चेहरा देख के जिसका जैसा होता है ये देखते हैं कि उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो उभरी हुई हैं, अच्छा, तो चेहरे पे बहुत ज़्यादा उभर के आ रही हैं, जिससे उसकी उनकी एक पहचान बन रही है। अच्छा, तो जैसे इसमें एक चीज मुझे आप ये बता रहे थे तो याद है, जैसे अखिलेश यादव है, तो उसके नाक की जो शेप देखेंगे वो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है, तो आप लोग अक्सर वो करते हैं। कुर्ता स्टाइल। हाँ, अखिलेश वो अगर मतलब यही है शायद, इसी से आप लोग डिफरेंशिएट करते हैं। जी जी, अब सोनिया गांधी भी हैं तो उनके जैसे जो नाक है, लंबी नाक, बाल भी और थोड़े से अलग बाल- स्टाइल के हैं। बाल आगे से जो थोड़े से माथा चौड़ा माथा है उनका, और ठोड़ी हो गई, नीचे की ठोड़ी, और वो सारी चीजें। तो आप इसे पेंट करिए, देखते हैं और क्या आगे करते हैं। जैसे अगर बात करते टाइम माइक अगर इधर से आएगा ना तो ये थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा करने नहीं, में। वो उसी पर है, आप आए नहीं रहे। अच्छा अच्छा इसलिए। हाँ, तो चेहरे की तो जरूरत ही नहीं है। अभी देखिए face पर हाँ।
वैसे एक चीज तो है, ये टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ चीजें मुझे लग रहा है सहूलत तो हुई हैं। हाँ, अब अब इसमें कई सारी चीजें हैं, बस कोई कलर लेंगे और फील कर देंगे, बड़ी आसानी से फील हो जाती है चीजें। ऑप्शन ना, वैसे यहाँ आने से पहले अगर मैं सच बताऊं तो मुझे लगता था कि यार कार्टून में क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा, पर अभी लग रहा है कि नहीं, ये इट्स वेरी टफ जॉब अदर देन डिज़ाइनिंग और पेंटिंग और ये सब चीज़ों से। अगर आपका सेंस नहीं है अच्छा तो शायद आप मार खा जाएंगे कहीं पर। आप आड़ा तिरछा कार्टून बनाएंगे उतना इफेक्टिव नहीं बना सकते। सारा काम सेंस का ही है इसमें। हाँ, तजुर्बा और वो यानी चीजों को समझना। अच्छा, उसकी जो आप वो लाइनें जो लिखते हैं, जब इसे बना लेते हैं उसके बाद इनसे कुछ कहलवाते हैं, इनसे कुछ कहलवाते हैं, इन दोनों कार्टून से कुछ कहलवाते हैं जी। वो जो लाइनें सोचते हैं, वो सोचने का क्या तरीका होता है? हाँ, वो असल में जैसे जब हम कार्टून बना रहे होते हैं तो पहले हम उन सब चीज़ों पे समझ लेते हैं, उनको एक रफ खींच लेते हैं, पेपर पे रफ करके उन सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं कि हमको उसमें बनाना क्या है, दिखाना क्या है, और डायलॉग्स वगैरह जो है, संवाद वगैरह उसके जो क्या है बोलने की। अच्छा यूसुफ भाई, एक चीज और अभी देखी मैंने, ये देखिए ये आपका स्केच है, इसको आपने लॉक कर दिया, अब ये एकदम अलग हो गया है, तो ये क्या इसे फिर अलग लेयर कर दिया है? हाँ, ये कलर के लिए अलग लेयर है, ये कलर के लिए है, ये लेयर जो है सिर्फ लाइनों के लिए। अगर हमको दिखेगा कि कहीं लाइनें टूटी हैं, मिल रही हैं, तो हम उसको लेकर के मिलाएंगे, क्योंकि अगर हम मिलाएंगे नहीं तो इंक हमारी बाहर चली जाएगी। अच्छा, इसमें एक यूनिक चीज जो मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पर लॉक की ऑप्शन है, शायद लॉक है क्या? ऑप्शन, अगर हमको ऐसा है कि हम काम करते टाइम पे हम गलती से हाँ, किसी दूसरे लेयर पे, गलत लेयर पे जाके काम कर दिया और बहुत देर तक कर लिए तो वो खराब हो जाए, खराब हो जाएगा, तो उसको अच्छा हम अच्छा कर सकते हैं। जैसे अच्छा, कि इसको अगर हमने लॉक कर दिया तो हम इस पे कुछ नहीं कर बनाएंगे तो पाएंगे। बनेगा नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, तो मतलब मेरे ख्याल से आधा कार्टून हमारा तैयार हो गया है। इसके जो शर्ट वगैरह कर देते हैं, फिर हम थोड़ा इसको शेड वगैरह दे करके दिखाएंगे आपको। तो ये तो कोई सरकारी अधिकारी लग रहे हैं, IAS वाईएस। ये असल में हमने वैसे तो बनाया है इनके, वो एक्टर टाइप का बनाया है, थोड़ा सा लुक दिया है, तो उसको आप कभी देखिएगा। वैसे इतना पसीना कैमरे को देखकर एक सरकारी अधिकारी को ही आता है, और किसी को तो आता नहीं। हाँ, कैमरे को देख के तो करीब सबको पसीना आ जाता है। मतलब ये मैं अभी आपको हालिया अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये सेम चीज मेरे साथ हुई। वो पूछे भी हैं, आशा भाई के साथ भी हुआ अभी रिसेंटली, एक अधिकारी पूछ रहे हैं कि अच्छा आप मतलब हमारे में से ही हैं कि कहीं और से हैं, तो ये सब चीजें मुझे लग रहा है वो हैं। असल में कई बार ऐसा होता है ना कि जो कुछ लोग होते हैं जो गायब हो जाते हैं, तो कैमरा देख के पसीना तो आता है, लेकिन वो पसीना छिपा जाते हैं वो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी जो है कैमरे के सामने जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं वो। ये कार्टून अब देख के तो एकदम लग रहा है कि जीवित हो गया है, मतलब ये बोल रही है तस्वीर हम लोगों के साथ। मतलब कुछ टाइम पहले ही स्केच में था, पेंट हो गया, कलर हो गया, बाल बन गए, टोपी, कैमरा सब बाहर आ गया। अब ये इसमें कुछ शेड है वो हम देंगे, उसके बाद फिर देखिएगा तो इसका लुक और थोड़ा बदल जाएगा। जैसे कि कौशप भाई आपको कैसा लग रहा है ये देखने के बाद? अभी भाई मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा और बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस। वैसे मैं इनके साथ तकरीबन 15 साल से एसोसिएटेड हूँ, लेकिन आज पहला दिन है कि ये पूरे कार्टून A to Z मेरा ख्याल है जो बना रहे हैं उसको मैं देख रहा हूँ बाकायदा लाइव। आमतौर पर ये बनाते थे, इनके घर में जाता था और कार्टून। भाई ये क्या करें आप? ये इनके डिजाइन बना रहे हैं शर्ट पे। अच्छा, तो डिजाइन दे देंगे। अच्छा, वो फूल पत्ती टाइप का? फूल पत्ती टाइप की, बस वो तो लगेगा कि ये थोड़ा अलग लुक आ जाएगा इसका कैरेक्टर का। तो ये डिजाइनिंग कई तरह की हो सकती है, लाइनें भी दे सकती हैं इसमें। और ये तो मुझे लग रहा है किसी वो साउथ में पहनी जाती है ऐसी शर्टें, वही कुछ केरला और तमिलनाडु वाले लोगों की शर्टें। तमिल वालों की डिजाइन में ये शर्ट लग रही है, कुछ तमिलियन लग रहा है। अब इसमें टेक्नोलॉजी का यही फायदा है कि इस पे जो जितनी आसानी से हम इस पे डिजाइन बना ले रहे हैं, लाइनें खींच ले रहे हैं, शेड दे लेते हैं वो आमतौर पे। अब ये चीज अगर हाथ से बनाते हैं तो एकदम से
अलग तरीके से आपको उसको पर ये चीजें देखने में बहुत ही यूनिक लग रही है, मुझे पर्सनली बहुत मजा आ रहा है ये चीजों को देखकर, जिस तरीके से एक एक चीज को आपको किया। और नॉर्मली मुझे लगता है इन चीजों को बहुत टाइम लगता होगा, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में और बहुत मंझे हुए कलाकार हैं आप। ये जो है हमने सिर्फ इसलिए बनाया है कि कम टाइम पे ये बन जाए, ताकि आप भी अपना काम आसानी से कर लें और हम भी अपना काम आसानी से कर सकें। अगर ज़्यादा काम होता है इसमें, ज़्यादा गहराई में जाके, ज़्यादा डीप में जाके काम करते तो और ज़्यादा टाइम लगता है। यूसुफ भाई, ये जो आप जब इसका डायलॉग लिखेंगे तो डायलॉग के शब्दों की कोई सीमा होती है क्या? आप लोग तय करते हैं कि कितने अल्फाज में हम पूरा डायलॉग पूरा करेंगे? वो सारी चीज़ें पहले से ही जब हम उसको रफ कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो चीज़ें, क्योंकि बहुत बड़ा डायलॉग लोग पढ़ते नहीं, जितने छोटा डायलॉग कार्टून का होता है उतना ज्यादा मार्क मतलब तेजी से समझ में आता है लोगों को। ज़्यादा अच्छा कार्टून वही माना जाता है कि जो कम से कम शब्दों में अपनी बात कह दे, अच्छा, उसको ज़्यादा अच्छा कार्टून माना जाता है। अच्छा, इसमें ये है कि कभी कभी तो आप बिना शब्दों के भी कार्टून निकालते हैं, जैसे ये है, इसमें अगर आप कुछ नहीं भी लिखेंगे तो भी मुझे लग रहा है ये अपनी बात तो कह ही गया होगा। हाँ, ये अब संवाद की इसमें थोड़ी सी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत हल्का कार्टून है, मतलब बहुत हल्के अंदाज में अपनी बात कह रहा है, तो इसमें संवाद की ज़रूरत तो है, तो वो हम लिखेंगे। अब इसका हम सिर्फ बैकग्राउंड बना लें, फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। वैसे यूनिक है सब ये चीजें, इंटरेस्टिंग है। सबसे अच्छा कार्टून अगर कार्टून की दुनिया में किसे माना जाता है? मतलब किस तरह के? बहुत सारे लोग कार्टून बना रहे हैं, हिंदुस्तान से बाहर भी लोग बना रहे हैं, इंडिया के अंदर का देखिए अब माशाल्लाह कितना खूबसूरत निकल कर गया, 1 सेकंड के अंदर पूरी सिचुएशन बदल गई। वो एकदम आसमान बना देंगे। हाँ, ये कलर इसके हिसाब से हम देखिए चेंज कर लेंगे। टेक्नोलॉजी का जो इन्होंने इस्तेमाल किया है बड़ी खूबसूरती के साथ। इसमें टेक्नोलॉजी के साथ मुझे लग रहा है थोड़ा सा सेंस का भी है, सेंस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल है टेक्नोलॉजी का। तो आसमान इसी कलर का होगा, यहाँ पर ग्रीन है तो ये ग्रीन ऐसा ही होगा, शेडेड होगा। ये सेंस ही मेन है, टेक्नोलॉजी तो उसको सपोर्ट कर रही है। अगर इनके पास सेंस ना हो ये सोचने का कि इसको कहाँ क्या कौन सा कलर देंगे, तो टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाएगी। तो सबसे बड़ा तो काम इनकी समझ और सोच का है। अच्छा यूसुफ भाई, कभी मन में ख्याल नहीं आया कि मैं अपने इस टैलेंट को दूसरे बच्चों को भी सिखाऊं आगे, और पहले मेरा टैलेंट, क्या पता आप कब मर जाएं, हम कब मर जाएं, तो उसके बाद ये इल्म मेरे पास ही रह जाए, इससे पहले मैं 10 लोगों को सिखा दूं। देखिए, हम तो जो हमने देखा कि इस तरह की जो ड्राइंग या पेंटिंग या सिंगिंग, इस तरह की जो कला होती है, तो वो इंसान या वो कलाकार हमेशा ये चाहता है कि उसकी चीज़ें कोई सीखे और वो किसी को सिखा सके, और वो लोग उसके पास आए पूछें। तो ऐसा हुआ है कि लोगों ने पूछा है, जानकारी ली है। कई सारे लोग थे जो ड्राइंग कर रहे थे पहले से, और उन्होंने इसके बारे में जो जानकारी हमसे ली और जो जानकारी हमारे पास थी, जो जितना हम जानते हैं, नहीं, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। जैसे एकदम फ्रेश स्टूडेंट आए, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का या कोई 10वीं 12वीं का, वो कहे कि मुझे सीखना है। नहीं, इस तरह से तो कोई आया नहीं हमारे पास कभी। फाइन आर्ट्स वाले लोगों ने आपसे अप्रोच नहीं की, कॉलेज स्कूल वगैरह, जो कहें कि आप आइए हमारी फैकल्टी ज्वाइन करिए और हमारे बच्चों को पढ़ाइए? क्योंकि फाइन आर्ट्स तो मेरा भाई क्योंकि खुद पढ़ा है फाइन आर्ट्स में, सबसे दुनिया के महंगे कॉलेजेस होते हैं फाइन आर्ट्स के। नहीं, अभी तक तो हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। असल में फाइन आर्ट जो है ना, वो पूरी एक मुकम्मल ड्राइंग होती है। उसमें ड्राइंग, स्केचिंग, पोर्ट्रेट, पेंटिंग, वो सारी चीजें सिखाते हैं। वो तो अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स होंगे ना, जरूर थोड़े कि किसी जैसे। एक चीज मुझे बताइए कि आपने कोई कोर्स नहीं किया है, ठीक, लेकिन आप बहुत अच्छी ड्राइंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी कार्टून बना रहे हैं। जो लोग कोर्स करते हैं उनमें और आप क्या समझते हैं? मतलब क्या आपको जरूरी नहीं कि कोर्स करना, या आप कभी महसूस किया कि मुझे भी कोर्स करना था, अगर कर लेता तो और ज्यादा मेरी चीजें फाइन हो जाती? कभी ऐसी कमी महसूस होती है? नहीं, ऐसा तो हमको लगता है कि अगर हम जब हम शौकिया तौर पे हम इतनी ड्राइंग कर रहे हैं, तो अगर हम इसकी ट्रेनिंग ली होती बाकायदा, तो उसकी बहुत सारी जो है तकनीकी पक्ष हैं जो शायद हम आज ना जान रहे हों, तो उनके बारे में भी हमको जानकारी होती। और जहाँ तक उन लोगों की बात है कि जो लोग बाकायदा कोर्स करते हैं उसके बाद ड्राइंग करते हैं, तो उसमें भी एक चीज़ हमने देखा कि जिनके अंदर एक गुण होता सीखने का, वही बहुत अच्छा सीख पाते हैं। वरना वो कॉलेज जाके, स्कूल जाके ट्रेनिंग लेने के बाद भी वो बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं कर पाते हैं।
मतलब इसका सीधा सा मतलब मेरे ख्याल के इसका सीधा सा वो जो है ताल्लुक पैशन से है। अगर पैशनेट हैं आप कार्टून बनाने के या कार्टूनिस्ट बनने के, तभी आप एक अच्छे कार्टूनिस्ट मुझे लगता है इसमें एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ आपके जवाब से पहले, क्योंकि भाई पैशन से भी ज्यादा मुझे लगता है कि इसमें वो काम करती है कि आदमी की किसी आर्ट को लेकर वो क्या है, समझ क्या है, और वो कितना क्रिएटिव है। जिस आदमी में जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी होगी वो उतना आउटपुट दे पाएगा। शायद आई एम राइट? जी जी, ये आप सोचते हैं ये चीज है उसमें कि जो ड्राइंग ये भी हमने जो ये हम एक यहाँ पे सर्किल बनाना चाह रहे हैं जो जिसमें हम अपना संवाद लिखेंगे। ठीक ठीक। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा जरा इधर दिखाएं। ये एक सर्किल एक एरिया बनाएंगे जहाँ पे हम इसका एक संवाद जो है वो लिखने के लिए, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको खींचा है। अच्छा यूसुफ भाई, एक चीज और थी, जैसे जब ओखला पोस्ट मैंने अशरफ भाई ने स्टार्ट किया था, तो हम लोग का पहले दिन से एक आइडिया ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उन बच्चों को सिखाएं भी जिनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, मीडिया पढ़ाएं, उनको समझाएं, प्रैक्टिकली उनको ट्रेनिंग दे। तो कुछ आप इस मामले में हमारा साथ देंगे? बिल्कुल, अगर बच्चा सीखना चाह रहे हैं तो हम ज़रूर सिखाएंगे, उनको खुशी भी होगी सिखाने में, और हम चाहते भी हैं कि बच्चे जो है वो सीखें। ये बहुत अच्छी विधा है ये, और उनके अंदर जो बच्चे सीखेंगे उसमें जाहिर सी बात है कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा लगन होगा, उससे शौक होगी उन सब चीज़ों को, कार्टून्स को या पेंटिंग से, इस लाइन को लेकर के, तो वो काफ़ी आगे जाएंगे भी, उसको डेवलप भी करेंगे वो अपनी। मुझे लगता है इसमें शायद आपकी भी फाइनेंशियल नीड्स होगी। हर आदमी सोचता है कि यार मुझे पैसों की ज़रूरत है। खैर वो तो अलग मैटर है कि इसमें आगे आएंगे कि नहीं आएंगे, पर फिर भी मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें पैसे से ऊपर होनी चाहिए कि आदमी अपने टैलेंट को सिखाए। अगर मेरे पास कोई आए कहे कि कैमरा हैंडल करना सिखा दो, तो भाई मैं उसे ये थोड़े कहूँगा कि पैसे ले लो, पैसे दो तब तुमको सिखाऊंगा। ठीक है भाई, तुम्हारी किस्मत, तुम सीख लो, चले जाओ। मतलब वो प्रोफेशनल से हट के मैं बोल रहा हूँ कि पर्सनल लेवल पर शायद अगर बच्चे हैं सीखना चाह रहे हैं तो सिखाने में खुशी होगी। अगर वो सीख रहे हैं तो असल में अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं और जैसा आप चाह रहे हैं बच्चा वाकई वैसा सीख रहा है और मेहनत कर रहा है और उससे अच्छा कर रहा है, तो अलग ही खुशी होती है वो। तो हर परंपरा तो गुरु और जो मतलब चेले की जो परंपरा किसी जमाने में थी कि किसी के पास कोई इल्म होता था तो वो चाहता था कि ज्यादा ज्यादा लोग सीखें, और आते थे, सीखते थे। लेकिन जब से दुनिया आगे बढ़ी, प्रोफेशन के तौर पे इसे अपना लिया गया, तब उसमें पैसा शामिल हो गया है और वो रोजगार बन गया। पहले रोजगार नहीं होता था ये सब चीजें। जैसे आप एक अखबार है, पत्रिका है जो हिंदी की, उसकी वजह से मुझे लग रहा है आपकी हिंदी की राइटिंग भी देखिए कितनी खूबसूरत है। हाँ, हिंदी जो हमारी, उसमें हिंदी को ज़्यादा अच्छा करने का जो श्रेय है वो हमारे जाता है एडिटर को, जो डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब थे। तो उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी, भाषा पे पकड़ बहुत अच्छी थी, और जब हम उनके अंडर में काम करते रहे तो वो बार बार हमारी भाषा की ओर ध्यान दिलाते रहे, कहीं भी गलती रही उसको टोकते थे, बार बार समझाते थे। तो ये श्रेय उनको जाता है, और हमने हमारी जो हिंदी जो थोड़ी बहुत अच्छी हुई है और इस लायक हुई है कि हम लिख सकें और लिखने के लायक हुई है आर्टिकल्स या न्यूज़ वगैरह, तो इसमें ज़्यादातर योगदान उन्हीं का, आश्चर्य उन्हीं को जाता है। ये भी देखिए आप लाइन क्या लिख रहे हैं वो भी देखते हैं हम लोग। वैसे ये कायदे से तो इसको जो हम क्या करते हैं कि इसको कंप्यूटर पे ले जाके, लैपटॉप पे ले जाके वहाँ पे इसको टाइप कर देते हैं। वो समझा, पर ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है, देखिए कितना खूबसूरत है। हाँ, इसमें लेकिन इसमें और नेचुरल स्टाइल। हाँ, चूंकि ये जो है, चूंकि हमको लाइव दिखाना है, इसलिए जो है अभिनेता है, ये नहीं लिख रहे हैं आप किस पार्टी के अभिनेता है। अच्छा, ये दौर आ ही गया है मुझे लग रहा है। आपने बिल्कुल सही है समझा है, क्योंकि फिल्में इस वक्त जो है उसी अंदाज में दिखाई जा रही हैं। इससे एक चीज तो मुझे समझ में आया कि आजकल फिल्मों को कहा जाता था कि वो सारे समाज की बातें उठाती हैं। खैर वो भी झूठ था अपने आप में, फिर भी अब तो ये हो गया कि फिल्में प्रोपोगंडा की मशीन हो गई हैं, वही दिखाने की कोशिश की आपने। जी देखिए, फिल्मों से पहले जो है मीडिया को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा।
फिर उसके बाद राजनीतिक फायदे से आगे बढ़ के मीडिया एक प्रोपेगेंडा मशीन बन गई, और अब वो चीज़ धीरे धीरे फिल्मों में भी जा रही है, और उससे बहुत हद तक फिल्म इंडस्ट्री प्रभावित हुई है। बहुत सारे लोग उससे बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। धोखे में हो गए हैं। धोखे में नहीं हुए हैं, बल्कि हमको तो ऐसा लगता है कि हो गए। दो खेमे उसमें बने हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और जो लोग भी हैं वो सियासी प्रोपेगेंडा के जो अंग बन चुके हैं और जो उसके लिए काम कर रहे हैं, तो वो पैसों के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो मीडिया में मेरा ख्याल है कि कार्टूनिस्ट भी दो खेमों में तब्दील होंगे इस वक्त, उनके कार्टूनिस्ट, इनके कार्टूनिस्ट। राजनीतिक तौर पर तो पहले ही होते थे ना कि ये फला पार्टी के कार्टूनिस्ट है, वो फला पार्टी के हैं। हाँ, कार्टूनिस्टों में पहले नहीं था ऐसा, लेकिन उसमें भी अब ऐसा हुआ है कि बहुत सारे, सभी नहीं है लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो अब वो पार्टियों के प्रभाव में हैं। आप अपने आप को किस खाने में देखते हैं? नहीं, हम किसी भी दर्शक दीर्घा। हाँ, हम दर्शक दीर्घा में ही है। अच्छा। हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है और हम जाना भी नहीं चाहेंगे किसी पार्टी के पक्ष में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा वो जैसे पत्रकारों में कहा जाता है कि हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, उसी भूमिका में तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, कार्टूनिस्ट को हमेशा विपक्ष की ही भूमिका में होना चाहिए। वो कभी आजकल तो वो कहने की बात है, विपक्ष की पैसा जब दूसरी साइड से आ रहे तो विपक्ष में कहाँ रह जाएंगे? नहीं, लेकिन हैं अभी भी बहुत सारे कार्टूनिस्ट ऐसे हैं, उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ रहा है आज के टाइम। अच्छा, एक चीज और है, मतलब यहीं पर आपको कभी किसी पार्टी ने अप्रोच किया? नहीं, देखिए, एक जो जर्नलिज्म के पेशे के तौर पे तो कभी हमको किसी पार्टी ने नहीं कहा कि आप हमारे पार्टी के फेवर में कार्टून बनाइए। हाँ, ऐसा हुआ है कि एक नया ट्रेंड ये चला है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके पास अब पूरी सोशल मीडिया टीम है, तो अब वो सोशल मीडिया जो कंटेंट वगैरह जो अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं अपने पार्टी के प्रचार के लिए, तो उसमें ऐसा होता कि कार्टूनिस्टों की सेवाएं लेते हैं वो, लेकिन उसमें कार्टूनिस्टों के पास ऑप्शन होता है कि वो एक अलग उनका पेशा है वहाँ पे, और वो वहाँ पे नाम नहीं देते हैं। ज़्यादातर कार्टूनिस्ट वो उनका काम कर देते हैं, वहाँ पे अपना नाम नहीं देते हैं। अब तो पर खुले आम है, मतलब मैं अगर आपको नाम नहीं लेना चाहता, पर फिर भी आप लाइव देख लीजिए, बहुत सारे कार्टूनिस्ट सीधे सीधे हैं। हाँ, वो तो है, वो मतलब ऐसा नहीं है सारे कार्टूनिस्ट बच रहे हैं, और लोग नाम भी दे रहे हैं। जो लोग खेमे में चले गए हैं, जो अपने आप को घोषित कर चुके हैं कि हम इस खेमे में हैं, इस पार्टी के साथ हैं, इस पार्टी की विचारधारा के साथ हैं, तो वो तो ठीक है, वो जुड़ गए हैं पूरी तरह से, वो नाम दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे कार्टूनिस्ट ऐसे भी हैं जो नाम देना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, ये तो चलिए राजनीतिक बातें होगी, राजनीतिक बातों का कोई अंत नहीं है। तो ये इधर कैमरामैन को मैं कहूँगा कि ये पूरा मुकम्मल तौर पे दिखाएं, ये कार्टून बना है। अभी तो सिग्नेचर बाकी है। हाँ, वो अभी सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद कॉपीराइट मारेंगे इस पर। तो ये आप अगर पूरा मुकम्मल कार्टून देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ओखला पोस्ट की तरह ही पत्रकार बिरादरी से कैमरा लेकर गए हैं, एक अभिनेता आए हैं जो अपने आप को कह रहे, वैसे जिस टाइप के इनके बाल है ऐसा कोई अभिनेता है नहीं अभी, ये पूरा अमिताभ बच्चन टाइप लग रहे हैं शायद। अच्छा। नहीं, शाहरुख खान के भी शायद ऐसे ही बाल हैं। तो खैर छोड़िए, वो मैटर है। तो वो अभिनेता से पूछा जा रहा है कि आप किस पार्टी के अभिनेता है, और इस क्वेश्चन से उस अभिनेता को पसीना आ गया है। मुझे लग रहा है पसीना उसे कैमरे की वजह से नहीं, बॉक्स ऑफिस की वजह से आया है। कभी कभी उनकी मूवी पिट जाती है तो वहां ज्यादा मसला है। हाँ, वो ज्यादा पसीना तो उनको उसी से आता है कि जब उनकी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। फिल्में फ्लॉप होने से उनका मार्केट डाउन होता है, फिर उनको काम मिलने में दिक्कत होती है। खैर, एक चीज तो मैंने देखी है कि प्रोपोगंडा चाहे लोग जितना भी कर ले, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, हो सकता है कश्मीर फाइल्स पर लोगों के ओपिनियन अलग हो। मैंने कहा कि चलो यार एक बार मूवी के तौर पे इसे देख लीजिए, इतनी वाहियात सिनेमेटोग्राफी है उसकी कि भाई एक आखिरी सीन है जहां पर, मतलब मैं इमोशनल टच को छोड़ के बात कर रहा हूँ, कि एक आखिरी सीन है जहां पर एक औरत के कपड़े नोचे जा रहे हैं। इतना वो फर्जी लग रहा है कि मतलब आदमी वहां पर इमोशन की जगह हंसी आ जाए। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो प्रोपोगंडा की जगह उसको बनाने में अगर ध्यान दे लेते तो शायद उसको किसी प्रोपोगंडा की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही चले जाती। अभी जैसे अब हालिया मूवी निकली, हालिया मूवी में भी सेम सीन है
जो अक्षय कुमार की है, तो उसमें भी सेम यही चीज हुई है कि भाई अब मूवी बनाने पर ध्यान नहीं दिया, सारा ध्यान मंत्री और मंत्रालय इसी के चक्कर में रह गया और फिर उनको इन्हीं की तरह पसीना आ गया है अभी। हाँ, वो फिल्में जो है ना, वो जाहिर सी बात है कि अगर वो नेचुरल उसमें नहीं बन रही हैं तो उसमें बनावटीपन तो कहीं ना कहीं रह ही जाएगा वो। और अभी की जो ऐसे गैर राजनीतिक फिल्में जो हैं बन रही हैं, तो उसमें आमतौर पे होता ये है कि जो एक राइटर होता है वो कहानी उसकी अपनी एक स्वाभाविक होती कहानी, एक उसके जो अपना उसका एक कलात्मक पक्ष है उसकी अभिव्यक्ति होती है, और उसमें फिर जो काम होता है वो भी, तो उनका अभिनय होता है, डायरेक्टर जो होता है वो भी उसका एक काम होता है, उसकी लगन होती है, उसकी मेहनत होती है। लेकिन जब अगर पहले से एक प्रोपेगेंडा फिल्में ही बनवाई जाएं दबाव डाल के, तो फिर उसमें दबाव डाल के या लालच में, जैसे भी हो, पैसों का लालच हो या दबाव हो या उसके पीछे कुछ राजनीतिक मकसद हो, तो वो कमी उसके अंदर फिल्मों में तो कहीं ना कहीं झलक जाती है। खैर ये चीज तो बातचीत होती रही, से ये वीडियो मुकम्मल करेंगे। इसमें एक चीज और थी, जिस तरीके से आपकी कार्टून में स्पष्टता है, एकदम क्लियर कट है, वो अपना मैसेज स्पष्ट तरीके से दे रहा है, वैसे मुझे लग रहा है आपके विचारों में भी स्पष्टता है कि आप एकदम क्लियर कट है, हाँ तो हाँ, ना तो ना, मतलब कोई दाएं बाएं नहीं, ना लेफ्ट ना राइट ना सेंटर, ना ऊपर ना नीचे। नहीं, असल में देखिए, कार्टून बनाने से ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी कार्टून बना लेगा तो बोलने में बड़ा माहिर होगा। तो वो कला जो है आमतौर पर नेताओं के पास होती है। हम लोग आम जनता हैं, तो आम जनता अपनी बात जिस तरह से रखती है उसी तरीके से अपनी बात रखते हैं, और हमको जो चीज़ें ठीक लगती हैं तो कह देते हैं सही है, जो चीज़ें गलत लगती हैं वो भी बता देते हैं कि गलत है। एक चीज़ मुझे आखिरी में बताइए कि कभी ऐसा हुआ हो कि आपको कार्टून का ऑफर आया हो कि भाई आप ये कार्टून बना दीजिए हमारी मैगजीन के लिए, हम आपको पे कर रहे हैं, लेकिन आइडिया ऑफ कार्टून जो था वो आपके विचार से विपरीत था और आपने उस असाइनमेंट को रिजेक्ट कर दिया कि मैं विचारों से खेल नहीं कर सकता अपने विचारों। हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है कि कई सारे जो न्यूज़ वेबसाइट हैं या जो कार्टून लेने वाले पार्टियां थी, उन्होंने कहा है और हमको ऐसा लगा है कि ये हमारे विचारों से मेल नहीं खाते हैं ये लोग, और ये वही प्रोपेगेंडा टाइप का कार्टून बनवाएंगे जिससे समाज को नुकसान होगा और गलत चीज़ों को उसमें सही चीज़ दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो हमने मना किया और हमने उनके लिए काम नहीं किया। इसके तो माली नुकसान भी उठाया होगा आपने? उससे बिल्कुल नुकसान होते हैं, लेकिन हमने कभी उससे समझौता नहीं किया और नहीं बनाया। आइंदा भी नहीं बनाएंगे, आगे भी नहीं बनाएंगे। चाहे ऐसा अगर ऐसी भी सिचुएशन आ जाए कि हमको एक कार्टून बनाना छोड़ के कुछ और करना पड़ जाए तो दूसरा काम कर लेंगे, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कार्टून नहीं बनाएंगे। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि कार्टून की तरह आपके विचारों में भी एकदम क्लैरिटी है, कोई दाएं बाएं है। ये बड़ी बात जो अभी मुन्ना भाई ने जो बड़ी बात कही कि ये विचारों से समझौता नहीं करते और न करेंगे। अगर ऐसा वक्त आया कि कार्टून बनाना मुश्किल हो गया या इसे भरण पोषण मुश्किल हो गया तो इसे छोड़ करके कोई और कारोबार तो कर सकते हैं, लेकिन कार्टून बनाना छोड़ देंगे ऐसे मौके पर। ये कोई बहुत आम सी बात नहीं है, बहुत बड़ा फैसला है। एक शख्स जो पूरी ज़िंदगी यानी 25 साल से लगातार एक प्रोफेशन में है, आने वाले दिनों के लिए ये कमिटमेंट उसका है कि अगर प्रोफेशन के साथ समझौता करना पड़ा तो मैं समझौता नहीं करूँगा और अपने आप को मैं पीछे रह करके और अपने जो मसाइल हैं उससे मैं जद्दोजहद कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं करूँगा। तो ये थे यूसुफ मुन्ना, जिन्होंने हमें पूरा पिछले काफ़ी टाइम से कार्टून बनाना सिखाया, किस तरीके से कार्टून बनाया जाता है, पूरा स्केच फिर कलर, ये सब चीज़ें। तो मैं एक बार कहूँगा कि जूम करके दिखा दे फाइनल आउटपुट क्या निकला है हमारा। ये फाइनल आउटपुट है हम लोगों का, जिसमें ये कार्टून बनके तैयार हुआ और मुझे लग रहा है मुश्किल से आधा एक घंटा लगा, आधे एक घंटे में ये तैयार हुआ। और आप इस कार्टून को देखिए, यूसुफ भाई के विचारों की तरह इस कार्टून में कितनी क्लैरिटी है। उन्होंने साफ साफ बहुत खतरनाक तरीके का कमेंट किया है इस वक्त। तो मैं यूसुफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कम समय में हम लोगों को बताया ये सब चीज़ें, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बस एक आखिरी चीज़ कि आप कुछ अगर पूरी दुनिया को कहना चाहते तो आप बताइए।
जो सही बात है, जो सच्चाई है, जो समाज की जो सच्चाई है, उन सब चीज़ों को सामने ले आएं और जो गलत चीज़ें उनके लिए आवाज़ उठाएं, और जो समाज का दबा कुचला तबका है उसके लिए आवाज़ उठाते रहें, जहाँ पे गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाते रहें और हक बात कहते रहें। ये कार्टून आपने हमारी टीम को समर्पित किया है, तो बहुत शुक्रिया। चलिए, ठीक है।